दोस्तों कल बैंक निफ्टी के एनालिसिस में मैंने आप सभी से कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में डिमांड आ रही है, ठीक है। और उसके लिए मैंने ये लेवल आपको दिए थे, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया था। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी कल बढ़ सकता है, और आज आपने देखा कि कितनी बड़ी बाइंग वाली रैली बैंक निफ्टी में दी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर बैंक निफ्टी बढ़ने वाला था तो वो नीचे गिरा क्यों, और अगर नीचे गिरने के बाद ऊपर आया है तो ऐसी सिचुएशन में उसने हमें कंफ्यूज क्यों किया, और कंफ्यूज करके हमें ऊपर की तरफ क्यों, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ किया उसने कि क्या असल में वो ऊपर जाने वाला है या फिर नहीं जाने वाला है। तो अगर आप हर रोज़ चार्ट देखते हो, हर रोज़ प्रैक्टिस करते हो, तो ये बातें आपके समझ में आती हैं। लेकिन जो अभी हमारे नए व्यूअर्स है या फिर जो भी मार्केट में नए आए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सिचुएशन होती है। और आज इस सिचुएशन का हल मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों मैं हूँ श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड। देखिए दोस्तों, ये है 15 मिनट का चार्ट। अब ये चार्ट क्लियर आपको बोल रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में डिमांड शुरू हो चुकी है। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं, और अगर आप कई दिनों से हमारे इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप भी अच्छी तरीके से किस जगह पे डिमांड बनती है, किस जगह पे सप्लाई बनती है, ये समझ रहे होंगे। दोस्तों मैं जल्द ही, जैसे ही हमारे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, डिमांड और सप्लाई पर एक सीरीज़ लाने वाला हूँ, जिसमें आपको डिमांड और सप्लाई की साइकोलॉजी क्या है, अगर वो साइकोलॉजी आप समझ गए, पूरी की पूरी साइकोलॉजी अगर आप समझ गए, तो मार्केट कोई भी हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी हो, स्टॉक ऑप्शंस हो, या फिर स्टॉक मार्केट में भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो दोस्तों। तो देखते हैं, अभी इस वीडियो में पहले आपको मैं ये समझाऊंगा कि अब डिमांड के लेवल कहाँ से कहाँ तक बने हैं और सप्लाई कहाँ से कहाँ तक बन सकती है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मार्केट ने शुरू किए हैं डिमांड के लेवल। पहले डिमांड के लेवल ये थे, सप्लाई के लेवल ये थे। मार्केट यहाँ से नीचे आके यहाँ पर गई, जैसे कि यहाँ से नीचे आके यहाँ तक गई, उसके बाद नीचे आई, लेकिन उसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। तो इस लेवल के ऊपर मार्केट अभी भी है। तो यहाँ से बाद में ऊपर गई है और बिल्कुल ऊपर जाती रही, बहुत ज़्यादा, कई दिनों से ये डिमांड होनी थी। अब यहाँ से नीचे आई है, अब ये ऊपर वाले बन गए हमारे लिए डिमांड के लेवल। अब देखिए दोस्तों, ये लेवल है 42,420 के। तो बैंक निफ्टी में अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी 42,420 को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है इस तरीके से, और ऐसे ऊपर चला जाएगा बिल्कुल इसके हायर लोज बनाते हुए, तो बैंक निफ्टी में डिमांड कंटिन्यू रह सकती है। इस लेवल के नीचे आने के बाद मैं नहीं कहूँगा सप्लाई शुरू होगा, ठीक है। सप्लाई देने के लिए उसे नए लेवल तैयार करने होंगे। अभी सप्लाई के लेवल नहीं दिए हैं उसने, मतलब यहाँ तक नीचे आया फिर ऊपर चला जा रहा है, तो उसके लिए ये सप्लाई के लेवल बने। तो अभी तो डिमांड के लेवल ही आए हैं बैंक निफ्टी में, सप्लाई के लेवल नहीं आए हैं, इसलिए बैंक निफ्टी अभी बुलिश है, और मंडे के दिन भी शायद उसमें आपको बुलिशनेस दिखाई दे सकता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको साइकोलॉजी लेवल पे समझाऊंगा कि मंडे के दिन क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए मंडे के दिन क्या हो सकता है, साइकोलॉजी के लेवल पे मैं समझाता हूँ कि बैंक निफ्टी ओपन होगा, चाहे यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो, या फिर यहाँ पे ओपन हो, आपको पहले थोड़ी बहुत सेलिंग की रैली देगा, फिर ऊपर जाएगा, सभी के स्टॉप लॉसेस हिट करेगा। उसके बाद अगर उसे ऊपर जाना है तो थोड़ा डराएगा आपको यहाँ पे, फिर ऐसे करते करते ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर उसे ऊपर नहीं जाना है तो नीचे आएगा, ऊपर की बहुत ज़्यादा रैली देगा, तो बहुत सारे लोगों को ट्रैप करेगा, और बहुत सारे लोगों को लगेगा कि फ्राइडे को बहुत बड़ी रैली आई थी, तो अभी भी रैली कंटिन्यू हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा कॉलर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए, और उसके बाद एकदम से इसको नहीं तोड़ेगा, फिर लोगों को एक उम्मीद देगा कि नहीं नीचे नहीं जा रहा है, बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, इस तरीके से एम पैटर्न बनाने के बाद
ये होगा कि अगर पहले सेलिंग की रैली देगा, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये है कि पहले सेलिंग की ही रैली देगा, पहले सेलिंग की ही रैली देगा। दूसरे चांसेस ये हो सकते हैं कि बैंक निफ्टी कहीं पे भी ओपन हो, आपको पहले थोड़ी बहुत बाइंग की रैली देगा। लेकिन जो मैं कहता हूँ ना दोस्तों, मैंने आप उस दिन भी कहा था कि अगर इस लेवल पे आपको ऊपर की लेवल पे कैंडल्स नहीं है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाना पसंद नहीं करेगा और ऊपर नहीं जाएगा। और इसका रिजल्ट आपने देखा, यहाँ से यहाँ तक नीचे ही आया है और यहाँ पर भी देखिए इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल्स ऊपर की तरफ नहीं बने हैं। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ से नीचे आने के बाद सभी सेलर्स को तैयार करने के बाद उनके स्टॉप लॉसेस हिट किए हैं। मतलब मार्केट में स्टॉप लॉस हिट करना बहुत ही ज़्यादा चलता है। तो उस साइकोलॉजी के हिसाब से हमारे लिए यहाँ पे ऊपर कोई कैंडल्स नहीं बने हैं, इसलिए अगर पहले बाइंग भी देता है तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। आपको पहली बाइंग, अब ये पहले जो बाइंग देगा वो मैं 1 मिनट में देखने को बोल रहा हूँ। जो घूमेगा वो 1 मिनट में देखना है आपको, घूमने का 15 मिनट में नहीं देखना है, ठीक है। तो 1 मिनट में जाके ही समझाता हूँ आपको, आपके समझ में आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए, इस चार्ट को थोड़ा छोटा करना। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी आपको बाइंग दे रहा है तो आपको बाइंग की साइड पे जाना ही नहीं है, ठीक है। वेट करना है, वेट करना है कि वो नीचे आए, और नीचे भी आए तो तुरंत नहीं जाना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार बैंक निफ्टी आपको बाइंग देता है और नीचे आने का सडन फॉल दिखाता है, लेकिन वो सडनली फॉल नहीं, उसे और ज़्यादा नीचे आने के लिए और ज़्यादा बायर चाहिए। तो शायद एक बार और बाइंग की रैली देगा और उसके बाद फॉल देगा, और वो जो फॉल होगा वो ज़बरदस्त फॉल होगा। तो आपको वो समझ में आएगा, जिससे आप चार्ट देखोगे समझ में आएगा। तो आपको कब उसमें एंट्री करनी होती है, जब अब ये साइकोलॉजी लेवल की एंट्री 100% होती है। देखिए जैसे ही वो गिरेगा, पहला कैंडल बहुत स्ट्रांग बनाएगा, तो आपको कैंडल के साथ साथ वॉल्यूम भी देखना है। तो वॉल्यूम किस तरीके से होना चाहिए उसका, मैं यहाँ पे वॉल्यूम पे जाके समझाता हूँ। वॉल्यूम लगाइए, वॉल्यूम लगाइए, वॉल्यूम लगाने से ही आपको समझ में आएगा। देखिए वॉल्यूम इस तरीके से होना चाहिए उसका, ये जो वॉल्यूम बना है ना रेड वाला, ये, ठीक है। फिर ये वॉल्यूम से रेड वाले वॉल्यूम देखिए आप कैसे बने हैं वॉल्यूम, ऐसे वॉल्यूम बने रहे हैं। अगर दूसरा भी वॉल्यूम इस तरीके का स्ट्रांग बन रहा है तो इस कैंडल में आपको एंट्री लेनी है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही पोजीशन बनेगी, ये जो पोजीशन बनी है ये बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन बनी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले लेवल पे कोई कैंडल्स है नहीं है, ठीक है, कोई कैंडल है नहीं है। तो अब यहाँ पे ट्रैपिंग कैसे होती है, आपके स्टॉप लॉस कैसे होते हैं। देखिए मार्केट ऊपर बढ़ा है, हमें पता है कि गिरने वाला है, इस लेवल पे कोई कैंडल नहीं है, तो यहाँ पे उसने एक रेड कैंडल दिया। जितने भी पुट चाहे जितने भी लोग यहाँ पे पुट बाई की, उन सभी का स्टॉप लॉस ये ग्रीन कैंडल बना के करवा दिया और बाद में गिर रहा है। तो आपको कंफर्मेशन में क्या करना है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, अगर ये ग्रीन कैंडल वीक बनी है और उसके बाद कोई रेड कैंडल बन रही है, तो हमें इसके नीचे एंट्री कर लेनी है। देखिए कहाँ से कहाँ तक आ गया, 25 पॉइंट, तो क्या यहाँ पे 100-150 पॉइंट बन गए। बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं मार्केट में, अगर आप ध्यान रखोगे तो आप प्रॉफिट कमा के ही चले जाओ। तो यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया। पहली जो है ना वो साइकोलॉजी लेवल पे आपको करनी है। तो पहली एंट्री कैसे होगी, अगर बन रहा है तो नीचे आने का वेट कीजिए, मार्केट ऐसे नीचे आएगा, स्टॉप लॉसेस हिट करेगा, स्टॉप लॉसेस हिट करेगा, और बाद में अगर उसे ऊपर जाना है तो थोड़ा ऊपर जाके नीचे आएगा, नीचे जाना है तो, और अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऐसे करके ऊपर चला जाएगा। अब उसमें और एक कंडीशन भी हो सकती है। देखिए हमेशा मार्केट ऊपर जाता है स्टॉप लॉसेस ठीक करता है, ऐसी बात नहीं है। वो कंडीशन कब होती है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले सेलिंग होगी, ठीक है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है और स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा है, यहीं से नीचे आ रहा है, तो आप यहाँ पे कंफर्म समझ लो कि आज पूरा दिन सप्लाई रहने के चांसेस है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, वहाँ से नीचे नहीं आ रहा है,
स्टॉप लॉसेस हिट नहीं कर रहा है और ऊपर के ऊपर ही घूम रहा है, तो समझ लीजिए कि मार्केट में डिमांड रहने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस हिसाब से आप ट्रेड लेना। अब पहले जो 1 मिनट में, मतलब मार्केट शुरू होने के बाद आज के बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे उसने सेलिंग दिया, तो मुझे पता था कि ये स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया, फिर बाद में जो भी बायर यहाँ पे अटके हैं उनसे भी बायर्स का यहाँ पे आकर स्टॉप लॉस हिट किया। लेकिन अब उसने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं किया था, तो ऊपर जा रहा था, तो मुझे लगा कि अब ये बाइंग हो सकता है। लेकिन यहाँ से फिर बाद में उसने स्टॉप लॉस हिट करवा ही दिया, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया। जब 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद मार्केट में शुरू होता है डिमांड और सप्लाई के लेवल पे। पहले जो कुछ देर है, सुबह का जो 1 घंटा होता है वो साइकोलॉजी लेवल पे चलता है, और उसके बाद जो शुरू होता है वो डिमांड और सप्लाई की। देखिए यहाँ से बढ़ा, डिमांड लाई, देखिए इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है अभी, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, अभी भी डिमांड शुरू है मार्केट में। अब ये छोटे छोटे लेवल से एक दूसरे को ब्रेक करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं आया तो अभी डिमांड शुरू है। फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। अब इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और ऐसे करते करते मार्केट ऊपर चला गया। देखिए तो ये डिमांड लेवल पे चला है मार्केट अभी तक, और इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए था। इस लेवल के नीचे आया, फिर ऊपर गया और ऊपर ही क्लोज दिया है, तो डिमांड अभी भी शुरू है मार्केट में। तो देखिए दोस्तों, मंडे को चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें हमारी सिचुएशन देखनी है कि डिमांड बन रही है, सप्लाई बन रही है। पहले 1 घंटे में साइकोलॉजी लेवल पे स्टॉप लॉस हिटिंग के हिसाब से आपको ट्रेड लेने हैं। अगर मार्केट ओपन होता है और बढ़ रहा है तो उसमें एंट्री नहीं लेनी है, थोड़ा सा रुकिए। जैसे ही घूमे और प्रॉपर वैलिडेशन दे, नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ तक आएगा, तो तुरंत पहले जल्द से जल्द एंट्री कर लें पुट की तरफ, ठीक है। तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको 1 मिनट में, 15 मिनट में ये सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं और टाइम फ्रेम समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने टाइम फ्रेम पे अच्छी एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो देख लीजिए, आपके टाइम फ्रेम के बारे में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।